Hello everyone. In this video we will learn the post request। और प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था गेट रिक्वेस्ट और यहाँ पे दो चीजें हम लोगों ने कवर किया था, रिक्वेस्ट पैरम्स एंड रिक्वेस्ट क्वेरी। और आज जब हम लोग यूज करेंगे पोस्ट रिक्वेस्ट तो उसके अंदर में हम लोग डेटा को सेंड करेंगे और उस डेटा को हम लोग कैसे रिसीव करेंगे बैकएंड साइड में उसको देखते हैं। सो लेट्स इम्प्लीमेंट द पोस्ट रिक्वेस्ट और इसके लिए हम लोग यूज करेंगे app.post और यहाँ पे कोई भी पाथ आप बता दो। तो मैं यहाँ पे सपोज करता हूँ कि मैं लेता हूँ साइन अप और साइन अप मैंने जानबूझ करके लिया है क्योंकि इसके अंदर में हम लोग साइन अप इंफॉर्मेशन को सेंड करेंगे और उस डेटा को यहाँ पे रिसीव करेंगे एज ए रिक्वेस्ट बॉडी एंड हेयर विल बी अ कॉल बैक फंक्शन और यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं एक एरो फंक्शन और यहाँ पे रिसीव करोगे आप रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। और सबसे पहले तो आप टेस्ट कर लो कि आपका जो पोस्ट रिक्वेस्ट है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे रिस्पॉन्स डॉट और यहाँ से कर लेते हैं जेसन और जेसन के अंदर में हम लोग एक मैसेज सेंड कर लेते हैं कि इट इज माय पोस्ट रिक्वेस्ट। ऑलराइट, और इसे टेस्ट करने के लिए हम लोग जाते हैं अपने थंडर क्लाइंट के ऊपर में और यहाँ पे हमारे पास थंडर क्लाइंट और ये है एंड पॉइंट और यहाँ पे आप यूज करोगे साइन अप। सो हियर इज आवर साइन अप एंड इन प्लेस ऑफ गेट वी हैव टू यूज द पोस्ट रिक्वेस्ट और कोई भी ज़्यादा चेंजेस करना नहीं यहाँ पे और क्लिक कर देते हैं सेंड के ऊपर में तो हमें मैसेज मिल गया इट इज़ माई पोस्ट रिक्वेस्ट। इसका मतलब है कि हमारा जो ये एंड पॉइंट है वो अभी काम कर रहा है। ऑलराइट, अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि इस रिक्वेस्ट के अंदर में जो बॉडी आएगा उस बॉडी को हम लोग कैसे रिसीव करेंगे। तो इसके लिए फिर से हम लोग अपने थंडर क्लाइंट के अंदर से डेटा को सेंड करेंगे। सो लेट्स कम बैक टू आवर थंडर क्लाइंट और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस जैसे क्वेरी हो गया, हेडर हो गया, ऑथ हो गया, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, मुझे जानी है कहाँ पे, बॉडी वाले टैब के ऊपर में। और यहाँ से आपको चूज करना है जेसन क्योंकि हम लोग जो डेटा सेंड करेंगे वो एक जेसन डेटा होगा, राइट। तो यहाँ से हम लोग थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पे बनाते हैं जेसन डेटा। अब आप बना रहे हो साइन अप एंड पॉइंट के लिए, राइट। तो साइन अप के लिए आपको चाहिए होगा क्या, तो यूज़र नेम। यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे हो बल्कि एक जेसन ऑब्जेक्ट बना रहे हो, राइट। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज होगा उसको भी आप डबल कोट्स के अंदर में लिखोगे। इतना सारी चीज़ें तो आपको मालूम होगा। और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं कोई भी एक टेस्ट यूज़र और यहाँ से चाहिए होगा हमें सपोज ईमेल आईडी, तो यहाँ पे कर लेते हैं ईमेल और ईमेल आईडी हो जाएगा testuser@gmail.com और एक आप लोगे पासवर्ड, तो पासवर्ड भी आप यहाँ से सेंड करोगे। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ admin@123 एंड दिस इज आवर डेटा। और ये डेटा हम लोग सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं अपने सर्वर साइड के ऊपर में। तो देखो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ सेंड तो भी हमारा काम कर रहा है, लेकिन ये जो डेटा हम लोगों ने सेंड किया ना, इस डेटा को मुझे रिसीव करना है सर्वर साइड के ऊपर में। तो ये जो रिसीव करेंगे वो किसके अंदर में आएगा, तो ये जो रिक्वेस्ट हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसके अंदर में है बॉडी एक प्रॉपर्टीज, उसके अंदर में हमको मिल जाएगा रिक्वेस्ट बॉडी। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं कि यूज़र डेटा मुझे रिसीव करना है और कहाँ से रिसीव करेंगे, तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी और यहाँ पे हम लोग कर लेंगे console.log और चेक करते हैं कि हमारे पास यूज़र डेटा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पे यूज़र डेटा और यहाँ पे प्रिंट कर लो आप यूज़र डेटा को। अब वापस आते हैं हम लोग अपने थंडर क्लाइंट के ऊपर में और ये जो टर्मिनल है ना ये हमारा सर्वर का है। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग रख लेते हैं साइड बाई साइड ताकि आपको दिखेगा यहाँ पे। इसको करते हैं मिनिमाइज और इसे भी करते हैं रीस्टोर। ऑलराइट, और यहाँ पे हमारे पास थंडर क्लाइंट और जैसे यहाँ पे मैं सेंड को क्लिक करूँ तो मुझे मिल गया क्या, यूज़र डेटा अनडिफाइंड। क्यों अनडिफाइंड आया जबकि हम लोग यहाँ पे डेटा को सेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसे समझने के लिए अब थोड़ा सा आ जाओ हमारे अपने एक्सकैलिडॉट के ऊपर में और यहाँ पे समझते हैं हम लोग कि सपोज करो कि आपका ये है क्लाइंट और इस क्लाइंट के थ्रू आप डेटा को सेंड कर रहे हो और आपका जो डेटा है वो है एक जेसन फॉर्मेट में। तो डेटा यहाँ पे आप दे लो कि सपोज करो कि ये आपका डेटा है और इसके अंदर में आप डाल रहे हो यूज़र नेम और यूज़र नेम जो होगा
ये यहाँ पे आपके पास है टेस्ट, सपोज कर लो यहाँ पे, और भी आपके पास जो भी डेटा है ये सब डेटा यहाँ पे रखा हुआ है, राइट। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ। तो ये जो डेटा है ना, ये हमारा है एक जेसन डेटा, और ये क्लाइंट सेंड करता है, ठीक है, कहाँ पे, सर्वर के पास। और ये जो डेटा जाएगा ना, वो एक रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के साथ जाएगा, राइट। तो जैसे आपको मालूम होगा कि अगर हमारा ये क्लाइंट है तो एक पार्ट तो सर्वर है यहाँ पे, सो हियर इज आवर सर्वर। तो जब कोई भी क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है तो यहाँ से आपका एक रिक्वेस्ट सेंड होता है, राइट। तो यहाँ पे आपका है रिक्वेस्ट। तो इस रिक्वेस्ट के साथ में एक हेडर इंफॉर्मेशन जाता है कि क्लाइंट जो रिक्वेस्ट कर रहा है उसके साथ कौन से डेटा जा रहा है ना। तो जो डेटा जाता है ना, उसका एक कंटेंट टाइप होता है। तो यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट कंटेंट टाइप होता है हेडर के अंदर में, वो कैसा होता है, तो ये होता है application/json। तो जैसे ही आप इस डेटा को सेंड करोगे तो सर्वर को आपको बतलाना पड़ेगा कि क्लाइंट के साथ जो डेटा आ रहा है वो किस टाइप का डेटा आ रहा है, ताकि वो उसको उस फॉर्म में पार्स कर पाए। नहीं तो सर्वर को मालूम नहीं चलेगा कि आप कौन से डेटा सेंड कर रहे हो और मुझे उसमें पार्सिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है, राइट। तो इसी के लिए बीच में हम लोग यूज़ करते हैं मिडलवेयर का, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास जो आता है वो आता है मिडलवेयर। अब इस मिडलवेयर का काम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब क्लाइंट रिक्वेस्ट किया था तो इसको मालूम था कि हम लोग जो डेटा भेज रहे हैं ना, वो है हमारा जेसन ऑब्जेक्ट, राइट। तो यहाँ पे हमें एक ऐसे मिडलवेयर की जरूरत पड़ेगी जो इस जेसन डेटा को समझ पाए और उसको कन्वर्ट कर पाए सिंपल जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। जब हमारा जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट मिल जाएगा तो सर्वर समझ जाएगा कि ओके, वी हैव टू गेट दिस जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, और ये जो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट कन्वर्ट होगा वो ऐड हो जाएगा किसके साथ, तो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के साथ। और यहाँ पे सर्वर में जो होगा ना, उस सर्वर में हम लोग उसके प्रॉपर्टीज को एक्सेस करेंगे एज अ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर लेते हैं, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। सो दिस प्रॉपर्टीज इज एडेड बाय द मिडलवेयर। तब जाकर के सर्वर कंफर्म हो जाएगा कि ठीक है, मुझे इस बॉडी को एक्सेप्ट कर लेना है, और इसके अंदर में मुझे इसका कन्वर्टेड ऑब्जेक्ट मिलेगा, और जो कन्वर्टेड ऑब्जेक्ट होगा वो सिंपल जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट होगा, राइट। तो आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग इस जेसन ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करवाते हैं एक सिंपल जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में, और उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है एक मिडलवेयर की, राइट। और जो मिडलवेयर का काम है वो आपको मालूम हो गया कि हमारे पास जो जेसन ऑब्जेक्ट था उसको पास कर देना है सिंपल जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। ऑलराइट, अब इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कैसे हम लोग यूज करेंगे उस मिडलवेयर को। तो मिडलवेयर को यूज करने के लिए आपको यहाँ पे देखो, हम लोगों ने यूज किया है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, लेकिन बोलता है कि रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर में कुछ है नहीं, क्योंकि उसको पार्स कर नहीं पाया। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक मिडलवेयर का यूज करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास जो मिडलवेयर होगा उसको हम कैसे यूज करते हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं फंक्शन यूज, राइट। और इस यूज के अंदर में हम लोग यूज कर देंगे एक्सप्रेस डॉट जेसन, right? This is a function, and this is responsible to convert our this JSON data into a simple JavaScript object. That's all. So let's come and check whether we are getting the user data or not. So यहाँ पे हमारे पास है console और यहाँ पे हमारे पास है server. अब फिर से हम लोग आ जाते हैं अपने थंडर क्लाइंट के ऊपर में, और यहाँ पे देखो सेम डेटा है हमारे पास, यूजर नेम, ईमेल एंड पासवर्ड, और कुछ भी मैंने चेंज किया नहीं है। और क्लिक करते हैं सेंड के ऊपर में, तो देखो यहाँ पे मिल गया मुझे यूजर डेटा, राइट। और ये जो है ये हमारा एक सिंपल जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है, देखो इसके अंदर में डबल कोट्स नहीं है ना। और ये एक सिंपल प्रॉपर्टीज है यूजर डेटा का। और अगर इसमें से किसी भी प्रॉपर्टीज को अगर एक्सेस करना चाहते हो तो आप सर्वर के ऊपर में आ जाओ, और यहाँ पे आपका है साइन अप, और यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, यूजर डेटा। तो इस यूजर डेटा से आप यूजर नेम को एक्सेस कर लो, ईमेल को, पासवर्ड को, किसी चीज को भी आप एक्सेस कर पाओगे। तो अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ कि मुझे चाहिए होगा यूजर नेम, तो मैं क्या करूँ, console.log एंड देन हियर यू राइट डाउन द यूजर नेम, राइट। और यूजर नेम क्या होगा, तो हमारे पास जो यूजर डेटा आया है उसके अंदर में मिलेगा आपको यूजर नेम। और मैं इसे करता हूँ फिर से रिफ्रेश, और अभी आते हैं थंडर क्लाइंट के ऊपर में और करते हैं क्लिक ऑन सेंड। तो देखो यहाँ पे मुझे मिल गया यूजर नेम,
इज टेस्ट यूजर। अब ये जो बात हम लोग बता रहे थे कि ये जो डेटा जा रहा है ना, ये हमारा एक जेसन फॉर्मेट में जा रहा था, राइट। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे एक्सकैलिटॉर के ऊपर में, ये है जेसन डेटा। और आपको जो बता रहे थे कि कंटेंट टाइप जो होता है ना, वो एप्लीकेशन स्लैश जेसन होता है, ये बाय डिफॉल्ट होता है। इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे? तो यहाँ पे आपके पास जो रिक्वेस्ट आया ना, उसका हेडर आप पता कर लो कि रिक्वेस्ट का हेडर क्या आ रहा है आपका, राइट। तो मैं यहाँ पे अगर करूँ कि console.log एंड देन यहाँ पे हम लोग चाहिए होगा हेडर, ठीक है। तो आप हेडर को कैसे गेट करोगे? तो पहले सिंपली आप रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स को प्रिंट करके देख लो, राइट। तो रिक्वेस्ट डॉट हेडर के अंदर में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाला है, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो फिर से वापस आ जाओ अपने थंडर क्लाइंट के ऊपर में, और यहाँ पे आपके पास है कंसोल, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ सेंड, तो आपको यहाँ पे हेडर मिल गया, देखो। और इसके अंदर में आपको मिलेगा यहाँ पे हेडर इंफॉर्मेशन, कंटेंट लेंथ मिल गया यहाँ पे, और नीचे में आओगे स्क्रॉल करके तो आपको मिलेगा यहाँ पे कंटेंट टाइप। तो यहाँ से आपको कंटेंट टाइप का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। साथ में आप देख सकते हो यहाँ पे कि आपका जो होस्ट है वो भी पता चल जाएगा, और साथ में यूजर डेटा, राइट। तो ये सारे इंफॉर्मेशन आप हेडर से निकाल सकते हो, अगर चाहो तो एक एक करके भी निकाल सकते हो, कि आपको चाहिए होगा केवल कंटेंट टाइप। तो आप यहाँ पे क्या करो कि हेडर्स, और हेडर तो चूंकि आपका एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से डेटा तो आपको निकालना मालूम है। यहाँ पे आप केवल प्रॉपर्टीज पास कर दो कि मुझे चाहिए होगा कंटेंट टाइप। तो यहाँ पे आप हेडर की जगह पे डाल दो कंटेंट कैसा है हमारा, तो कंटेंट टाइप इज करके सेव कर लेते हैं हम लोग। और उसके बाद में थंडर क्लाइंट के ऊपर में आते हैं और करते हैं सेंड। तो यहाँ पे हमें मिल जाना चाहिए कंटेंट टाइप, देखो यहाँ पे मिल गया, कंटेंट टाइप इज एप्लीकेशन स्लैश जेसन। ऑल राइट, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि किस तरह से हम लोग डेटा को सेंड करते हैं फ्रॉम द क्लाइंट टू द सर्वर, और सर्वर के पास में हम लोग कैसे उस डेटा को रिसीव करते हैं, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। अब इस बॉडी के अंदर में जितने भी प्रॉपर्टीज हैं, आप उसको रीस्ट्रक्चर करके भी निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, और बाकी का जो भी ऑपरेशन है आप उसके साथ ऑपरेट कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।